वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे हॉस्पिटल फार्मेसी के, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर है एचसीपी का, डी फार्म सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो उसमें हमने डिफ़ाइन, उसके फंक्शंस, स्कोप भी कह सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टॉपिक कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। हमारा पहला टॉपिक है नेशनल सिनेरियो, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो से आप लोग क्या समझते हैं? तो इसका ये मतलब है कि हम इसमें ये देखते हैं कि नेशनल मतलब हमारे इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, और इंटरनेशनल मतलब इंडिया के बाहर, फॉरेन कंट्रीज़ में फार्मेसी का, फार्मा फील्ड का क्या रोल है, क्या जगह है आज के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम पे ये हुआ करता था, इंडिया में अगर हम देखें तो कोई रोल नहीं था फार्मासिस्ट का, ठीक है। लोग उन्हें समझते थे कि ये तो बस एक दवाई बेचने वाला है, ठीक है, मेडिकल स्टोर पे जो दवाई बेचता है उसको फार्मासिस्ट कहते हैं, ठीक है। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं रह गया। अब बहुत सारे रोल्स, बहुत सारी गाइडलाइंस आ चुकी हैं फार्मासिस्ट के लिए, और फार्मासिस्ट आजकल बहुत सारे नई नई चीज़ों में भी इंटरवेन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेशनल सिनेरियो देखते हैं इंडिया का। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसीज इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। हॉस्पिटल फार्मेसीज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाता है, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता मेडिसिन लेने के लिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, और पेशेंट काउंसिल भी अच्छे से होते हैं। ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग। पेशेंट की सेफ्टी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, कि आप हैबिचुअल ड्रग्स मत लो, नारकोटिक्स ड्रग मत लो। जो नए नए गवर्नमेंट के प्रोग्राम आ रहे हैं वो बता रहे हैं पीपल्स को, ठीक है। और पेशेंट को रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग के बारे में बता रहे हैं। रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग का मतलब होता है राइट टाइम पे राइट डोज, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लेनी, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको कोई दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है कि सुबह लेनी है, तो आपका मन कर रहा है तो आप उसे रात में ले रहे हो, नहीं, उसे राइट टाइम, राइट डोज और राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लेनी, उस चीज़ को हम कहते हैं रेशनल ड्रग यूज़, ठीक है। तो इसकी अवेयरनेस भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है लोगों में। फार्म डी एंड एम फार्म प्रोग्राम्स प्रमोटिंग क्लिनिकल रोल्स। जो हमारे बड़े बड़े एम फार्म और फार्म डी करे हुए डॉक्टर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कर रहे हैं पीपल में, ठीक है। नए नए जो मॉडिफिकेशंस आ रही हैं ड्रग में, नई ड्रग लॉन्च हो रही हैं, उन सब के बारे में पीपल को बताते हैं, अवेयर करते हैं। नए नए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, क्लिनिकल रोल्स के बारे में, कि डॉक्टरेट जो फार्म डी करा हुआ है और जो पीएचडी होल्डर है एम फार्म, उनका क्लिनिकल रोल में बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है, ठीक है। उनका क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो लोग भी डॉक्टर के साथ मर्ज होके राउंड्स पे आते हैं, ये देखने के लिए कि सब चीज़, मतलब जो मेडिसिन्स चल रही हैं पेशेंट्स की, वो ठीक है नहीं है, कोई अल्टरनेटिव की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट चैलेंज क्या है? ये सब तो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या आ रही है? हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हमारी इंडिया में फार्मेसी जो है वो एक डेवलपिंग स्टेज पे है, डेवलप्ड नहीं है। इसका कारण ये है कि लैक ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल, ठीक है। हमारे पास प्रोफेशनल नहीं है। कई लोग होते हैं जो बिना पढ़ाई करे ऐसी डिग्री ले लेते हैं बस, ठीक है। तो उन लोगों के वजह से हम लोगों के पास ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं है। जो स्मॉलर एरिया हैं, गांव के एरिया हैं, ठीक है, स्मॉलर हॉस्पिटल हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल, उनमें ऐसे ही किसी को जिसके पास डिग्री नहीं भी होगी उनको भी पैसे दे के बिठा देंगे, ठीक है। ये हार्श रियलिटी है इंडिया की। तो इसकी वजह से हमारे इंडिया में फार्मेसी का प्रोफेशन डेवलप होने में दिक्कत है, वरना फार्मा एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। इनएडिक्वेट फार्मासिस्ट टू पेशेंट, पेशेंट ज़्यादा है और फार्मासिस्ट कम है, ठीक है। इस रेशियो से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इंटरनेशनल सिनेरियो, इंटरनेशनल सिनेरियो मतलब इंडिया से बाहर, ठीक है, जो कि होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, जो बहुत पूरी तरीके से डेवलप्ड हैं, जैसे यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, और भी हैं, ठीक है। बट इंडिया इज़ आर डेवलपिंग कंट्री, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है।
वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल फार्मेसी है, ठीक है। मतलब हर तरीके से एक फार्मेसी में अच्छे खासे फार्मासिस्ट होते हैं, सब ट्रेंड होते हैं, जिससे वो अच्छे से हर एक पेशेंट को काउंसिल कर सकें। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस होती हैं, सारे काम वहाँ पे जो है वो गाइडलाइंस के अंडर ही करे जाते हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम्स। फार्मासिस्ट जो है हमारे डॉक्टर्स के साथ भी पार्ट लेते हैं, आईसीयू में जाते हैं, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो हमारे मतलब उसके कैंसर के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, उसमें जाते हैं, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं और अपने वहाँ पे जाके अपनी राय देते हैं, ठीक है। तो फार्मासिस्ट वहाँ पे एज अ डॉक्टर भी वर्क करता है, मतलब हेल्थ केयर टीम्स के साथ जाता है अपनी फॉलो अप लेने। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ड्रग मॉनिटरिंग एंड डिस्पेंसिंग। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ड्रग पे मॉनिटर रखने का, कि कोई अगर ड्रग एक्सपायर तो नहीं है, हर चीज़ का ऑनलाइन रिकॉर्ड है, वहाँ पे कंप्यूटर में रिकॉर्ड है, ठीक है। कोई आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, किसी ड्रग की ओवर स्टॉकिंग तो नहीं है, ठीक है। कोई ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो नहीं गई हुई, कोई ड्रग ऐसी तो नहीं है जिसका रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। और जो भी ड्रग डिस्पेंस होती है उसका हर एक ऑनलाइन डिवाइस पे रिकॉर्ड चढ़ता है। तो वहाँ पे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेशन। इसका क्या मतलब है, वहाँ पे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आता रहता है, ठीक है। ये नहीं है कि वहाँ सालों से एक ही चीज़ चलती है, वहाँ पे टाइम टू टाइम हर एक डेवलपमेंट आता है, और उसके साथ साथ नई सर्टिफिकेशंस भी आती हैं, जिससे आप छोटे छोटे कोर्स करके अच्छे सर्टिफिकेट्स ले सकते हो और एक हाई पोस्ट पे जा सकते हो। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एंड कंप्यूटराइज्ड फिजिशियन ऑर्डर एंट्री। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, वहाँ पे हर एक पेशेंट का डाटा जो है वो ऑनलाइन अपलोडेड होता है, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ इंडिया में भी आ रही है, बट वहाँ पे ये चीज़ पहले से है, ठीक है। हर चीज़ ऑनलाइन रिकॉर्ड होती है, वहाँ पे सिर्फ पेशेंट नंबर देखते हैं और सारा रिपोर्ट जो भी उसकी पेशेंट की रिपोर्ट होती है वो सब ऑनलाइन कंप्यूटर पे आ जाती है, ठीक है। हर चीज़ वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड होती है। हमने नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो, ठीक है, ये फ़र्क है हमारे नेशनल सिनेरियो में, इंटरनेशनल सिनेरियो में, अगर हम देखें फार्मेसी से रिलेटेड। अब है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। सबसे पहली है सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव मेडिकेशन यूज़। जो भी दवाई है उसको सेफली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करना होगा, ठीक है। इंश्योर प्रॉपर प्रिस्क्राइबिंग। आप प्रिस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से पूरी अवेयरनेस के साथ पढ़ोगे, हर एक डोज, जिस डोज में वो मेडिसिन लिखी गई है उसी डोज की मेडिसिन दोगे, ठीक है। अगर उस ड्रग के साथ कोई भी इंटरेक्शन है कि हाँ ये चीज़ दूध के साथ नहीं लेनी है या किसी भी चीज़ का इंटरेक्शन है, तो आप ये चीज़ पेशेंट को बताओगे उसे देते हुए, ठीक है, कि आपको ये वाली दवाई है, इस टाइम लेनी है, इतनी डोज है, दिन में इतनी बार लेनी है और इसके साथ नहीं लेनी, ठीक है। इस वजह से तो इफ़ेक्टिव एंड सेफ मेडिकेशन यूज़। डोजेज एडजस्टमेंट। मॉडिफाई डोज बेसिस ऑन पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स लाइक एज, किडनी फंक्शन। डोज की भी आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डोज को। अगर कोई पेशेंट है उसको लीवर में किडनी का कोई फंक्शन है, डिसफंक्शन है, ठीक है, वो ओवरवेट है, उसकी एज ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी जो मेडिसिन की डोजेज़ हैं वो अलग अलग करी जाएंगी, ठीक है। तो मतलब एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, किडनी, कोई उसको अदर प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी जो पहले से मेडिसिन चल रही हैं उसकी हिस्ट्री देख के आप उसकी डोज को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा पेशेंट काउंसलिंग एंड एजुकेशन। पेशेंट काउंसलिंग का क्या मतलब, पेशेंट काउंसलिंग का मतलब है कि आप पेशेंट को बताओगे, ठीक है, कि आपको दवाई किस रूट से लेनी है, कितने बजे लेनी है, कैसे लेनी है, किस चीज़ के साथ आपको नहीं लेनी है, खाने से कितनी देर पहले लेनी है, वरना इंटरेक्शन हो सकता है, कुछ भी एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ टू टेक मेडिकेशन प्रॉपरली। पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे कि दवाई कैसे लेनी है प्रॉपरली, उसका टाइम, रूट, स्टोरेज, कहाँ पे रखनी है उसे। कोई अगर जैसे कोई इंजेक्शन, इंसुलिन वगैरह के वो होते हैं, इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं वो हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। एजुकेट ऑन पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स, ड्रग इंटरेक्शन एंड व्हाट टू डू इफ़ डोज इज़ मिस्ड, ठीक है। आप उस पेशेंट को बताओगे कि इस दवाई के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आपने गलत तरीके से ली है,
किस चीज़ के साथ लेके आपको ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। मतलब जैसे कोई दवाई है, ठीक है, वो आपको इस दवाई के साथ नहीं लेनी और आपने ले ली, तो वो बॉडी में कोई भी इंटरेक्शन कर मतलब वो आपस में मिलके कोई भी इफ़ेक्ट शो कर सकती है, ठीक है। आपको ये भी बताना है कि व्हाट टू डू इफ़ डोज इज़ मिस्ड। अगर जैसे कोई डोज है और वो मिस हो जाए किसी भी पेशेंट की, तो उसके लिए क्या हो, उसके लिए इसके क्या फॉलोअप होना चाहिए, उसका क्या चीज़ करनी चाहिए, दोबारा वो डोज लेनी चाहिए या नहीं। तो ये सारी पेशेंट काउंसलिंग में टेक्निक्स होती हैं जो आपको बतानी पड़ेंगी। इस पार्टिसिपेशन इन क्लिनिकल राउंड। पार्टिसिपेशन क्लिनिकल राउंड का मतलब है कि जो फार्मासिस्ट है वो राउंड पे जाता है डॉक्टर्स के साथ हर एक वार्ड में, ठीक है। कोलैबोरेट विद डॉक्टर्स एंड नर्सेज फॉर वार्ड राउंड्स। उनके साथ वो राउंड पे जाएगा, उन्हें सजेस्ट करेगा एप्रोप्रिएट मेडिसिनल थेरेपी, कि जैसे कोई पेशेंट है, इसको इस दवाई से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए कोई और अल्टरनेटिव, ठीक है। या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो इस दवाई को इस रूट के थ्रू नहीं ले सकता, तो वो उसे सजेस्ट करेगा कि आप क्या अदर रूट से दवाई दे सकते हो, ठीक है। मॉनिटर करेगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। किसी पेशेंट की लंबी दवाई चल रही है वहाँ पे, तो उसे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा उसके ऊपर, कोई एडवर्स ड्रग, कोई गलत रिएक्शन तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा उसकी बॉडी पे, और अगर हो रहा है तो उसको वो दवाई बंद करवा देगा और उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव, मतलब जो काम वही प्रोड्यूस करे लेकिन उसमें कुछ केमिकल चेंज हो, उसका कोई अल्टरनेटिव उस दवाई की, उस इस दवाई की जगह आप ये दवाई यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इन्वेंट्री एंड ड्रग मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक का मैनेजमेंट, ठीक है। वो स्टॉक को मेंटेन करके रखेगा। जो भी एसेंशियल और इमरजेंसी मेडिसिन है वो फार्मेसी में होनी चाहिए, वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अवॉइड स्टॉक आउट, मतलब कभी भी स्टॉक मेडिसिन का ख़त्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी तो फिर मेडिसिन जल्दी जल्दी एक्सपायर होने लग जाएंगी, ठीक है, इतना ही वो वेस्ट हो जाएगा। फिर इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन। हर एक दवाई की प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए। जैसे नारकोटिक्स मेडिसिन है, उनका स्पेस अलग होना चाहिए, ठीक है। सीरप्स का अलग होना चाहिए, ऑइंटमेंट्स का अलग होना चाहिए। कुछ सिरिंजेस वगैरह, वैक्सीन्स वगैरह हैं, वो रेफ्रिजरेटर में होनी चाहिए। जिन दवाइयों को बहुत थोड़ा कूल टेम्परेचर चाहिए, वो रेफ्रिजरेटर में होनी चाहिए। तो हर एक की प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए। डिस्पोज ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग्स इमीडिएटली। जो भी ड्रग्स हमारी एक्सपायर हो चुकी हैं उनको, उनका एक अलग सेक्शन होना चाहिए और उसमें ड्रग को डिस्पोज कर देना चाहिए इमीडिएटली। ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग। अगर फार्मासिस्ट को किसी पेशेंट के ऊपर किसी भी दवाई का एडवर्स इफेक्ट दिख रहा है, वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है इस दवाई से, स्किन रैश हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा या फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट को, जहाँ पे दवाइयाँ हमारी चेक होके आती हैं, ठीक है, उस डिपार्टमेंट को वो एकदम इन्फॉर्म करेगा और उस दवाई का अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, कि इसके अलावा हम इस पेशेंट के लिए कौन सी दवाई चलवा सकते हैं वो भी बताएगा फार्मासिस्ट। ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस। जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ होती हैं उन सबको अपडेट रखेगा कि कोई नई ड्रग तो नहीं आई या कोई ऐसी ड्रग तो नहीं है जिसे ज़्यादा यूज़ करने से वो ये साइड इफ़ेक्ट शो कर रही है। या कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि हमारी एंटीबायोटिक्स होती है, हमें पता होता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या हम पेन किलर लें, अगर हम पेन किलर लेते हैं तो हम उसके साथ एक एंटा एसिड लगाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि इसके साथ हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में भी वो डॉक्टर्स को, नर्सेस को अप टू डेट रखेगा। मार्केट में कोई नई मॉडिफिकेशन आई है, जैसे कोई ड्रग और अच्छी मॉडिफाई होके आई है तो उसके बारे में बताएगा। डॉक्टर्स की या पेशेंट की कोई भी क्वेरी है किसी भी मेडिसिन के बारे में, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो चीज़ पेशेंट उनकी सॉल्व आउट करेगा। पेशेंट की जो भी क्वेरी है, डॉक्टर्स की जो भी क्वेरी है, वो फार्मासिस्ट सॉल्व आउट कर सकता है। प्रिस्क्रिप्शन। फार्मासिस्ट को हमेशा सबसे पहला काम होता है प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली रीड करना आना चाहिए, हर एब्रीविएशंस पता होनी चाहिए। BD, QID, ठीक है, वंस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे, थ्राइस इन अ डे, इमरजेंसी, इफ़ नीडेड, ये सारी जितनी भी एब्रीविएशंस होती हैं ये सब पता होनी चाहिए उस पेशेंट के
प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली, फार्मासिस्ट का सबसे पहला काम है उसे प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, पूरी अवेयरनेस के साथ उसे प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए, उसे प्रिस्क्रिप्शन में हर एक दवाई पता होनी चाहिए और उस पर जो एब्रीविएशंस लिखे हैं उसके बारे में भी उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, हर एक एब्रीविएशन की, हर एक शॉर्ट फॉर्म की, ठीक है, तभी तो वो मेडिसिन प्रोवाइड कर पाएगा पेशेंट को उसी प्रॉपर डोज में, वरना तो वो गलत कर देगा, ठीक है। मेडिसिन्स हमेशा जो भी प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग पेशेंट, वही जो अभी पहले पढ़ा था, पेशेंट को डॉक्टर को काउंसिल करना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेडिसिन उसे दे रहे हो तो आपको पेशेंट के हर एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा कि आपको कब लेनी है, किस टाइम लेनी है, किस रूट के थ्रू लेनी है, जो अगर प्रिस्क्रिप्शन पे जो दवाई लिखी है उसका किसी और ड्रग के साथ इंटरेक्शन है तो आप वो भी बताओगे पेशेंट को कि आपको ये दवाई इस दवाई के साथ नहीं लेनी या खाने के साथ नहीं लेनी, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ट्रेनिंग, फार्मासिस्ट जितने भी इंटर्न्स आते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जो वहाँ सीखने के लिए आते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, नर्व स्टाफ जो होती है, नर्सेज वगैरह, उन लोगों को भी ट्रेनिंग देता है, दवाइयों के बारे में बताता है, जितनी भी हमारी रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस होती हैं सबके बारे में फॉलो अप देना भी फार्मासिस्ट का काम होता है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, क्या क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, अब ऐसे तो है नहीं 12th पास करके आप फार्मासिस्ट बन गए, आपको कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, ठीक है। तो सबसे पहली डिग्री होती है डिप्लोमा, जिसे हम डी फार्म कहते हैं, ठीक है। ये आप एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट बन सकते हो और डिस्पेंसिंग में काम कर सकते हो, मतलब कोई फार्मासिस्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी में, आप उसके अंडर काम कर सकते हो और डिस्पेंसिंग मतलब सिर्फ मेडिसिन बेचने का काम कर सकते हो। देन बी फार्म में आप एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो जिसमें आपके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वार्ड राउंड अप वगैरह, ठीक है, कोलैबोरेशन विद डॉक्टर्स नर्सेस, डिस्पेंसिंग में और स्टॉक मैनेजमेंट में भी आपका रोल एलिजिबल हो जाता है। एम फार्म जो हमारी होती है PhD होल्डर्स, ठीक है, इसमें आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हो और लीडरशिप रोल्स, मतलब किसी भी आप अपना कोई वो खोल सकते हो लेबोरेटरी वगैरह, आप उसमें भी लीड अप रोल्स कर सकते हो या आप टीचिंग रोल में जा सकते हो। ये एक हाई लेवल के जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आपको मैनेजर की पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। तो ये सब हाई लेवल की जो प्रैक्टिसेस होती हैं। फार्म डी इज़ बेसिकली 6 साल का हमारा कोर्स होता है, ये होता है डॉक्टरेट, इसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, ठीक है। इसमें आप ड्रग थेरेपी एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा रोल होता है। नेक्स्ट इज़ एक्सपीरियंस, क्या क्या एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आप एक स्टाफ की तरह ज्वाइन कर सकते हो और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की जो फार्मेसी होती है, मतलब नॉर्मल फार्मेसी होती है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप क्लिनिकल और इन पेशेंट, मतलब जो एडमिटेड पेशेंट के लिए फार्मेसीज होती हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसीज होती हैं, आप उसमें जॉब कर सकते हो। और अगर आपके पास 5 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है तो आप परचेजिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और सुपरवाइजरी पोस्ट, मतलब एक लीडरशिप क्वालिटीज़ कि आपके अंडर लोग काम करेंगे, आप वैसे भी कर सकते हो। कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपके पास हो तो बहुत अच्छा है फॉर अ जॉब, जैसे कि फार्माकोविजिलेंस का सर्टिफिकेट, ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च का सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो इसमें अगर जब भी आप जॉब वगैरह करने जाते हो तो एक करियर पर्सपेक्टिव से अच्छी चीज़ होती है और आपके रिज्यूम में एक वैल्यूएबल चीज़ भी ऐड हो जाती है। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि वर्कलोड, रिक्वायरमेंट्स वगैरह, जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हमारे। तो थैंक यू सो मच गाइस।